Hello students, welcome to class 8th. This is Poonam, your math teacher. So today we will discuss the chapter Understanding Quadrilaters, in which I will tell you the question number 6. Question number 6 are two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. एक पैरेललोग्राम है, उसमें आपके पास टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। उसमें आपको ये बोला गया है कि सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में आपको ये बोला गया है कि इसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं हैव इक्वल मेजर, मतलब वो आपके पास इक्वल मेज़र कर रहे हैं। मींस उनका जो मेज़रमेंट है, मतलब जो भी वो एंगल है वो बिल्कुल इक्वल मेज़र कर रहे हैं। ठीक है ना, इक्वल मेज़र कर रहे हैं मींस आपके पास। अब बात करिए, उन्होंने यहाँ पे देखो जो वर्ड यूज़ करा है वो एडजेसेंट वर्ड यूज़ करा है। एडजेसेंट मीन्स आपके पास, आपको पता, सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम में ABCD, मैंने उसका नेम दिया ABCD। अब आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एंगल ए की, इस एंगल ए के एडजेसेंट एंगल हमारा कौन सा बनेगा? एंगल बी। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है उसके नेक्स्ट वाला जो एंगल होता है उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। सपोज हम ए के एडजेसेंट अगर कोई अदर एंगल देखना चाहे तो हमारे पास वो कौन सा एंगल होगा? डी। ये दोनों एंगल्स भी आपके पास एडजेसेंट होते हैं। एंगल बी के एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। इस बी के एडजेसेंट एंगल आपके पास ए भी होगा और सी भी होगा। सिमिलरली इस ए के एडजेसेंट एंगल आपके पास बी भी होगा और डी भी होगा। यानी कि जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर से ए के नेक्स्ट क्या है आपके पास? बी। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ए के नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डी। तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। अपोजिट एंगल की बात करें तो अपोजिट, अभी यहाँ पे हमारी बात नहीं करी गई है अपोजिट एंगल की, फिर भी मैं आपको बता दूँ अपोजिट एंगल्स आपके पास क्या होता है। सपोज आपके पास ए एंगल है, इसके अपोजिट अगर मैं आपसे कोई एंगल पूछूंगी तो ए के अपोजिट आपके पास सी होगा। क्रॉस, एक तरफ से देखा जाए तो ये क्रॉस होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला कि दो एडजेसेंट एंगल्स है आपके पास। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल, मैंने सपोज वो दो एडजेसेंट एंगल ए और बी मान लिए। ठीक है ना, हमने सपोज करा कि वो टू एडजेसेंट एंगल ए और बी है, दोनों क्या कर रहे हैं? इक्वल मेजर कर रहे हैं। इक्वल मेजर मतलब सेम डिग्री को फॉलो कर रहे हैं, सेम, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। आपने एक ABCD पैरेललोग्राम का बनाया। आप ABCD के अलावा कोई अदर नेम भी इसको दे सकते हो। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ये रहेगा कि हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करा ABCD, क्योंकि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम की बात करी गई है वहाँ पे उसका नेम मेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है। अब उसमें आपके पास कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ये दो एडजेसेंट एंगल आपके पास इक्वल मेजर कर रहे हैं। मीन्स एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो दोनों एंगल्स आपके कैसे मेजर करेंगे? इक्वल मेजर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला इक्वल मेजर मीन्स जो ए की वैल्यू होगी वही आपके पास बी की वैल्यू होगी। तो इट मीन्स हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ से रीड करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने पैरेललोग्राम का ईच एंगल, मतलब फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, पैरेललोग्राम का हर एंगल कितना मेजर कर रहा है ये हमने बताना है। और कंडीशन सिर्फ ये दी है कि दो एडजेसेंट एंगल आपके इक्वल है। तो इसके बिहाफ में हमने इनके सारे एंगल्स को बताना है कि कितने डिग्री आपके पास, सारे एंगल्स कितने डिग्री पे होंगे, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हमें यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होगी तो हम ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की इसके लिए प्रॉपर्टीज़ पता होनी ज़रूरी है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अब जो आपके पास एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है आपके पास। आपको पता है उनके दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट, आप यहाँ पे से लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? एंगल ए प्लस एंगल बी को हम इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा।
आप एंगल ए और बी को भी 180 लिख सकते हैं, एंगल ए और डी के भी सम को 180 लिख सकते हैं, एंड एंगल बी और सी के भी सम को 180 डिग्री लिख सकते हैं, एंड एंगल सी और डी के भी सम को आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी आपके पास 180 डिग्री आ गया। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। एंगल ए और एंगल बी आपके पास इक्वल है, मीन्स अगर मैं इस एंगल बी की जगह इस एंगल ए को पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी, इस एंगल बी की जगह मैं सीधे डायरेक्टली एंगल ए लिख दे रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? इस बी को मैं एंगल ए भी बोल सकती हूँ कि बोथ आर इक्वल, है ना। तो हमने इसको 180 डिग्री, ये दोनों आपके पास बी की जगह एंगल ए हो गया आपके पास। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 टाइम्स, जब आपको पता है कि आपने लीनियर इक्वेशन में ये चीज़ कंडीशन पढ़ी है, जब दो आपके पास सेम वेरिएबल होता है तो आप उसको क्या लिखते हो? 2x लिखते हैं ना। इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 + 1 आपके पास 2 हो जाता है, और वेरिएबल आपके पास 1 टाइम उतरता है। सिमिलरली एंगल ए एंड एंगल ए आपके पास 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, इस 2 को हमने डिनोमीटर में भेज दिया राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास एंगल ए कितना डिग्री निकल के आया? एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास ये जो एंगल ए है वो कितना मेज़र करेगा? 90 डिग्री मेज़र करेगा। इट मीन्स ये एंगल ए का जो आपके पास जो पोजीशन होगी वो इस टाइप से होगी, स्ट्रेट होगा। ये ऐसे आपके पास जो मैंने आपको दिखाया ना पैरेललोग्राम का शेप ऐसे होता है, तो ये आपके पास कितनी डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो एंगल ए अगर आपके पास 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। तो हमारे पास इससे क्या इम्प्लाइज हुआ? आपके पास एंगल बी भी 90 डिग्री निकल गया, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू आपके पास 90 है, तो एंगल बी भी हमारे पास 90 होगा। तो यानी कि इट मीन्स ये जो एंगल बी है ये भी मेरा 90 डिग्री निकल के आ गया। ये देखिए, मैं दोबारा से फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो एंगल ए 90 एंड एंगल बी इज़ 90। अब हम बात करते हैं अनदर 2 जो हमारे रेस्ट एंगल्स जो बच गए हमारे पास सी एंड डी, इसकी बात करेंगे। तो ये तो इजीली इनको फाइंड आउट ही नहीं करना है हमें। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दिया, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल इक्वल मेजर करते इट मीन्स जो आपके पास ये फिगर है, अभी कंप्लीट नहीं करा हमने इसको, ए बी सी एंड डी। जो एंगल ए की वैल्यू, इसके अपोजिट एंगल कौन सा आपके पास? एंगल सी। एंगल बी के अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल डी। तो एंगल ए के अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। बिकॉज आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है तो एंगल डी भी हमारे पास क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एंगल बी 90 डिग्री था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कंप्लीट हो गया। ओके।